कैसे हो सब लोग। कहाँ से शुरू करें। रक्षाबंधन हो गया। क्या दिया तो रक्षाबंधन हुआ, और क्या लिया तो रक्षाबंधन लगा की हुआ आहे. भावांचे चेहरे बघितल्यावर वाटतं बरंच काय गेलेलं आहे, आणि बहिणींच्या बघितल्यावर वेळेला की काहीच मिळालेलं नाही. मैंने रक्षाबंधन का नाम इसलिए निकाला कि हम लोग अगर ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं तो जिस युग में ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं उस युग में क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए ना हमें. रक्षाबंधन भी ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताई और कौन तीन, क्या बात. मैंने सीक्वेंस उल्टा पड़ा. निवृत्ति जब तक होती नहीं तब तक वो आता है ना मैसेज, तो फिर बोलता नहीं हो मालूम है. तब उस समय था क्या. रक्षाबंधन होता, रक्षाबंधन होता का होता. मुक्ताईने ज्ञानेश्वर माऊलीने राखी बांधली होती. ज्ञानेश्वरांनी भाऊबीज केली होती. इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि माऊली ने जो लिखा है ना वो हमें ज्ञान देने के लिए लिखा है. मतलब हम लोग मूर्ख नहीं है, उनको मालूम है. जिनको मैं बोल रहा हूँ वो ज्ञानी है. हर एक बंधन के लिए, हर एक रिश्ते के लिए रिचुअल की जरूरत होती है. ऐसा होने के बाद ही तू मेरी बहन है, मेरा भाई है. फिर दोस्ती का रिश्ते में क्या लगता है, जो पसायदान में है ना, मैत्र जीवन से सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा दिया है उन्होंने, मैत्र जीवन. भाइयों को भी वही समझा उन्होंने. मैं भी सोच रहा था ये होती है क्या बातें उस समय. तो फिर महाभारत कब हुआ, उस समय तो हम लोग ने फिर द्रौपदी ने वो किया था ना कृष्ण भगवान के लिए. फिर हम लोग बोलते हैं वहां से रक्षाबंधन. अरे ऐसे ही हमने सुना है ना. ये तो 750 साल हुए, तो वहां रक्षाबंधन था या नहीं देखना पड़ेगा. क्या हुआ है मालूम है दोस्तों कि मैं शुरू क्यों नहीं कर रहा हूँ अध्याय. मैंने बोला था ये इस पड़ाव में ना बहुत से संत महंत और बाकी पर लोग अभी आएंगे. जैसे कबीर जी की बात की, नाम संत नामदेव है, जनाबाई है, बहुत से हैं. उन्होंने क्या लिखा होगा, उन्होंने क्या किया होगा, तो ये सब संप्रदाय आगे जा रहा है. लेकिन जब बात यह आती है कि उस समय क्या हुआ होगा कि हम इस समय उस समय की बात करते हैं. अभी तक 750 साल बाद भी ज्ञानेश्वरी का हम लोग पठन करते. जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, देखो मैं क्या होता, आरती करते तो हम लोग तालियां बजाते और दूसरे बहुत अच्छा अपन टाळ वाजवतो, और दूसरे क्या बजाते हैं. तब तक लगता नहीं कि हो रहा है, वो माहौल क्रिएट होता है ना. फिर ढोलकी बजती है, ये होता है, फिर ये विठ्ठल है, वो सब होता है ना. मैत्र जीवन से कहाँ थे हम लोग. और जब एक एक बात है ना, जब ज्ञानेश्वरी तो पढ़ी है, लेकिन ज्ञानेश्वरी के बारे में जब जान रहे थे ना, तो जब एक एक संतों के बारे में जान रहा था ना, तो बात कैसे निकली. ये उस समय था क्या, ये उस समय हुआ था कि जब भी मुझे अच्छा लगा कि ना छत्रपति शिवाजी महाराज जी 350 साल, तभी तुकाराम महाराज थे. ये ध्यान में पड़ा. हम लोग निवृत्ती ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव, तुकाराम, सावता माळी, गोरा कुंभार, हाची आमचा आदर, अपन लोग ये बोलते हैं, बाय फ्लुएंटली बोलते हैं. लेकिन उनका जो साल है ना, कौन से साल में आते हैं वो हमको मालूम नहीं. जो चीजें किताबों में नहीं है ना वो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आजकल. पोर्चुगीज कब आए हमारे इधर, 350 साल पहले आए थे पोर्चुगीज. आपको मालूम है एक बहुत प्रसिद्ध अभंग है मराठी में, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, है ना. पुढे काय, लसूण मिरची कोथंबिरी झाला माझा हरी. ये कौन से साल में लिखा है, कौन कहता है पोर्चुगीज ने मिर्ची यहाँ लाई. हमें जो बताया गया है ना हमने इधर डाल दिया है. हमने पढ़ाई वो नहीं की जो हमें चाहिए. वो हमारी जो इतिहास की धरोहर है, हमारी जो संत परंपरा है ना, उन्होंने लिख के रखा है. कांदा मुळा भाजी मतलब पिकत होती ना कांदा मुळा, तेव्हा ते लिहिलं ना त्यांनी. पुढे काय सांगितलं, लसूण मिरची कोथिंबिरी. मग मिरची होती ना, मग कोणी बाहेर ना आणली. शेतकऱ्याला विचारायला पाहिजेत ना, उनको पूछना चाहिए किसान को किसने लिखा है. ये बातें है ना हमें सिखाती है जो संत परंपरा है ना. और अब बात करते हैं ईश्वरी की. जब मैं पढ़ रहा था वापस, जब रिवीजन चल रहा था, 6वां अध्याय जो वाला ना 6, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने निकले ना, मुझे जो तुझे सुनाना है, वो 5 अध्याय तक उन्होंने बताया नहीं. 6वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि अभी तू रेडी है जब मैं बोलने वाला हूं ना उसके लिए. पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय हुआ. 6वें अध्याय में उन्होंने बताया कि हाँ अभी तेरी तैयारी हो चुकी है, अब तू यू आर रेडी फॉर. फिर बाद में अध्याय शुरू होते आगे. तो ज्ञानेश्वरी जब पढ़ते हैं हम लोग ना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ते हैं तो फिर पुरंदर आते हैं, इंद्रजीत सावंत आते हैं, बखर आती है, बहुत से लोग आते हैं. तो पता चलता है कि ये कैरेक्टर ऐसे खड़े होते हैं कि ये मेरे राजा ऐसे थे. तो नवनाथ में पता चलेगा हमें कि निवृत्तिनाथ क्या थे, उनको कैसे ग्रहण मिला. तो जब तक गुरु को मालूम है शिष्य तैयार नहीं है ना, तब तक वो आपको, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हो ना तब तक आप तैयार नहीं. इसलिए मैं कहता हूं ना, ध्यान लगाना है ना तो पहले ध्यान हटाइए तो फिर ध्यान लगेगा. तो ये बातें है ना सीखने की है, किस वजह से लिखी है. इतने योग याग लिखे हैं ना उसमें. अगर 6 अध्याय तक रुके थे कृष्ण भगवान
जब तक तेरी तैयारी नहीं होती, देखो सुनता सभी है लेकिन ग्रहण बहुत कम करते, इसलिए मैंने बोला ना श्रोता श्रेष्ठ है। हरि विजय में भी वही है, वहां का जो कृष्ण जन्म है ना, ये वही बोल रहा हूँ, जो योग है ना हमारे लाइफ में भी वही योग है। सिर्फ आपको अर्जुन बनना है, आपको दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है आपके, लेकिन आपको अर्जुन बनना है ना तो योग रहते हैं वो। यहाँ बैठे किसी किसी को मालूम रहेगा, जब कृष्ण जन्म होने के लिए ना वो घटिका होती है ना, जब 5 मिनट बाकी होते हैं तो एक लास्ट का अध्याय ना पढ़ा जाता है, उसमें है ना जो वर्णन है ना, वर्णन की ना थोड़ी सी झांकी मैं आपको देना चाहता हूँ, फिर वो बात आपको पता चलेगी कि ये बात होनी चाहिए। ये ज्ञानेश्वरी में नहीं, लेकिन ये ज्ञान है जो दिया है। अध्याय में क्या है कि वो अध्याय में बताया जाता है कि अभी कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, उसके लिए देव देवता अपने हाथों में पुष्प वृष्टि करने के लिए तैयार है। मैंने तो देखा किसी किसी के आंखों में आंसू होते कि अभी भगवान पधारने वाले, और हम लोग उस क्षण के साक्षी हैं, भगवान आने वाले हैं। और जब वो पधारते हैं, गजर होता है, नगारे बजते हैं, घंटाएं बजती है, आरती होती है, जो मराठी में लिखा पालना घेता तो पालना होता है, वो माहौल है ना डिवाइन होता है माहौल, वो अध्याय पढ़ा जाता है अध्याय। ये भी ऋषि मुनियों ने सोच समझ के भेजा है, और ये हमारे लिए गर्भ संस्कार है। मैं तो वेट कर रहा हूँ 9वां अध्याय कब आएगा। और जो बातें हैं ना अर्जुन को बताने वाली थे, जो अध्याय में बताया, अर्जुन बोलता है कि मुझे ये सब आप बता रहे हो, एक जगह बोल रहे हो कि ये करना है और एक जगह बोल रहे हो ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जिसमें हो, भगवान ने क्या कहा है कि इसमें मैं कर रहा हूं ये, और दूसरे में कहा ये मैं कर रहा हूं लेकिन मैं वहां नहीं हूं। जो चीजें हो रही है ना उसमें मैं हूं, ये मैं ही कर रहा हूं। जो चीजें हो रही है ना आपके लाइफ में ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन जो चीजें नहीं हो रही है ना वो भी वही कर रहा है, लेकिन वहां मैं नहीं हूं। और जो चीजें हो रही है वहां भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं वहां तक कंफ्यूज नहीं हो गए ना, तब तक पढ़ोगे कैसे? अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? देखो स्टेज है ना, जब तक वो नहीं आती ना गुरु आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन आप अगर गुरु के सामने जाओगे कि हाँ मालूम है ना घाटकोपर के बाद चेंबूर आता है, तो फिर थाना में ही रुकाएंगे। तो समझने वाले को इशारा काफी है। जो योग है ना, जितने भी योग है, ज्ञानेश्वरी में कितने योग है? 18। आपके लाइफ में कितने आने वाले हैं? सिर्फ मैं नाम लेके आपको उसमें डालना नहीं चाहता हूं कि जब तक आप वो पढ़ोगे ना, कांदा मुड़ा भाजी, वैसे और भी है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ 9वां अध्याय कब आएगा। तो फिर जब अर्जुन बोलते हैं कि हे मनोहर मुरली मनोहर तेरी लीला आगाध है, एक जगह तू कह रहा है कि इसमें तू है और दूसरे में कह रहा है इसमें होकर भी तू नहीं है। फिर उसने जो एग्जाम्पल्स दिए उसमें पानी है, जल है, आकाश है, सब सब दे दिया। फिर उसमें मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा वो बताने चाह रहा हूं। उसमें वो कह रहा कि निगेटिविटी में भी तू है। वो कैसे? षड्रूप है ना हमें, जो काम क्रोध मद मत्सर, उसमें भी, इसलिए वो संयम योग है ना, संयम आत्म से तुझे कितना संयम है तुझमें, इंद्रियों पे काम किया है, मन पे काम किया है ना। जब तक तेरा मन परिवर्तन नहीं होता, जब तक तेरा मन तेरे काबू में नहीं होता ना, जो मन काबू में करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि इंद्रिय देखना चाह रहा है वही तू देखता है। दोस्तों और एक बात है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा कठिन क्या काम है लाइफ में? ये आधा घंटा एक जगह बैठना और विदाउट फोन बैठना, विदाउट टीवी बैठना, अपने आप के लिए बैठना, सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे बड़ा ध्यान अगर क्या होगा ना, योग, योग के बारे में भी माऊली ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा योग है कि आप बुधवार को इस योग में आते हो और आधा घंटा बैठते हो, मेडिटेशन होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या मालूम है? ध्यान लगा तो ठीक है, ध्यान लगा तो ठीक है, ध्यान लगा तो हम लोग ध्यानी होते हैं, ध्यान लगा तो हम लोग ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोग ज्ञानी होते हैं। अरे यही बताया है 6वें 7वें और 8वें में, यही है। ध्यान लगा तो हम लोग जैसे ध्यानी नहीं हो सकते, और लेकिन मानी सब लोग हैं। पुण्य की गणना, पुण्य की गणना हम लोग ही करते हैं। 108 108 कशाला 108? अरे 8 बार ही दिल से करना, 108 हो जाएगा। बजाओ ताली खुद के लिए, 8 बार करो यार, 108 की क्या जरूरत है? घ्या ना स्वामी समर्थांचं नाव 8 वेळा घ्या ना, गणपती बाप्पाचं 8 वेळा मनापासून घ्या ना। तो एक तो तरी येईल ना, तो तुम्ही तरी जाल त्याच्यासमोर, तो वो तो आएगा, लेकिन आप तो जाओगे ना। तो आया क्यों नहीं? मैं 7 दिनों का, अरे बहुत है ना, बहुत सीखने लायक है ना, लेकिन आप सीखोगे ना तो मजा आएगा। गोष्ट शिकण्यासारखी असते पण ती शिकता आली पाहिजे, हे अशोक सराफांनी सांगितलं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है ना, बहुत मजा है अगर आप सीखोगे ना उसमें।